कैसे हैं आप सब? Yes, sir, fine. जी, मुझे ही बोलना पड़ा और उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स के टॉपिक्स रहते थे वो कंप्लीट किए वीकेंड पे या नहीं? प्रीवियस क्लासेस मिसिंग हुई थी, वो कवर कर लिए या रहते हैं? जी, ऑब्वियसली मैं उन्हीं स्टूडेंट से हूँ जिनकी क्लासेस मिस हुई थी। कुछ कवर किया या नहीं किया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने पढ़ाना किस सेंस में है। सर ड्रॉप बॉक्स वाली मिस हुई थी, वो भी करना है। चलें ठीक है, रस्म ये है कि साथ साथ करें, बाद में इश्यू ना बने। लिस्टिंग हमारी ऑलमोस्ट 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें हंटिंग स्टार्ट करनी है और उससे पहले पहले लिस्टिंग कवर कर लें ताकि बाद में जो हंटिंग के कॉन्सेप्ट है वो टोटली लिस्टिंग से हट के, डिपेंडेंट लिस्टिंग पे है लेकिन लिस्टिंग से हट के वो एक नई चीज़, एक नई डोमेन है। फिर जब वो सीखने लगेंगे तो फिर लिस्टिंग कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए 2 दिन असाइनमेंट्स हैं, इनकी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं और असाइनमेंट्स डिस्कस करनी है और आज कुछ टेम्पलेट आ गए हैं वो मैंने करवाना है। ठीक है, तो साथ साथ वो लाजमी कवर करें। मेन टॉपिक जो है 10-15 मिनट के, अगर हाँ आपका कोई फेलो वगैरह है यहाँ पे मोस्टली है, मतलब 4-5 आप एक ग्रुप मेंबर हैं, तो आप आपस में बेशक जब भी टाइम मिले कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ, क्लास अरेंज कर लें, चाहे गूगल मीट पे अरेंज करें, चाहे अगर फिजिकल पॉसिबिलिटी है तो फिजिकल बैठ के वो काम सीख लें, क्योंकि लेक्चर घंटे का होता है, उसमें डिस्कशन होती है ज़्यादा। मेन टॉपिक हमारा 10 मिनट का होता है, एक लोग लाजमी कवर कर लें। मैं पहले थोड़ा सा टेम्पलेट पे समझाऊंगा आप लोगों को कि जो हमारा टेम्पलेट रहता है वो कवर करते हैं कुछ, फिर आप लोगों को 4 लोगों की आज मैं लूँगा प्रेजेंटेशन, अगर पॉसिबल हुआ तो 4 लोगों की, अदरवाइज 3 की। उसमें नुमाद है, अब्दुर्रहमान है, मास फिरदौस हैं और एक और है, तो फीमेल है। नंबर उनका मेरे पास सेव नहीं है लेकिन मेरे पास साफ बात होती रहती है उनकी। 0320 ये 5032 वाला। नेम आपका क्या है? इनकी ये 4 रेडी रहे, ठीक है। इनमें से जो पहले देना चाहे प्रेजेंटेशन वो दे सकते हैं अगले। और मैं मरियम काइंडली ये देखिएगा कि अभी मैंने नंबर शो करवाया था ना, ये सोशल नॉलेज है, क्लास आपने अपलोड करनी है तो ये हिस्सा जो है ना, ठीक है, अंदर से काट दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर, विजिबल है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने CX तक डिस्कस किया था, ये बात मैंने कर दी थी आप लोगों को, मिनिमम और मैक्सिमम एज रिकमेंडेशन पे, मटेरियल कंपोजिशन, ठीक है, ये हमारे डिस्कस हो चुके थे। आज नेक्स्ट हमारा है डायमेंशंस का। ठीक है, डायमेंशन का है कॉलम, ये डायमेंशन का पार्ट है, जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये एक नेसेसरी है और एक नेक्स्ट फुलफिलमेंट वाला, ये 2 चीजें नेसेसरी, ठीक है, यहाँ तक। आगे बाकी सारी चीजें नेसेसरी नहीं है, वो देना चाहें दे, नहीं देना चाहते तो शक्य। ये 2 चीजें हमारी नेसेसरी है। डायमेंशन में शिपिंग वेट की बात कर रहे हैं कि वेट क्या है, शिपिंग जो आपका प्रोडक्ट जो आप शिप करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें अब दोनों चीजें आ जाती हैं कि आप सोर्सिंग में भी शिपिंग करते हैं, जब आप लोगों ने डिलीवरी करनी होती है तो एक किस्म की वो भी शिपिंग होती है। तो इन दोनों में आपका वो पूछ रहे हैं वेट, आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है वो आपने बता देना है यहाँ पे। वेबसाइट शिपिंग वेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हम जिसके भी थ्रू यहाँ पे हम मोस्टली वेबसाइट्स यूज करते हैं, हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते हैं शिपिंग करवाने के लिए, फिजिकली खुद जाके प्रोडक्ट शिप नहीं करते। तो हम जो भी वेबसाइट यूज करें और हर वेबसाइट का अलग ऐसे यूनिट्स होते हैं, कोई वेट को केजी में कर रहे होते हैं, कोई ग्राम में कर रहे होते हैं, कोई एलबी में कर रहे होता है, ठीक है, कोई ऑन्सिस में कर रहे होते हैं। हर वेबसाइट्स का अलग होता है, साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। समटाइम मोस्टली ऐसा होता है कि एलबी में हमें वेट मेजर करवाना पड़ता है, ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि केजी या ग्राम्स में भी आ जाता है। जो भी उनका वेट ऑफ मेजरमेंट होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे। शेप, डीए में शेप की बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की शेप कौन सी है।
सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप है, कौन सी शेप है, ठीक है, ओवल है, वट जो भी उसकी शेप होगी। अगर आपने पैकिंग की है तो उसकी पैकिंग की शेप क्या है, ठीक है, एक बॉक्स है वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या क्या है, वो आप लोगों ने शेप मेंशन कर देनी है। डिस्प्ले लेंथ ऑफ मेजरमेंट, पहले वेट की बात कर रहा था, फिर वेट के यूनिट की बात की है, यहाँ पे उसने लेंथ की बात की और लेंथ के यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले लेंथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ उसका मेजरमेंट। आइटम नेक्स्ट क्या है, विड्थ की, आइटम डिस्प्ले विड्थ। अब डिस्प्ले विड्थ में क्या, एक एक्चुअल विड्थ होती है, एक्चुअल लेंथ होती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मेजर करके लिखी जाती है। एक डिस्प्ले विड्थ होती है कि देखने में कैसा लगता है कि उस प्रोडक्ट का साइज, उसकी लेंथ या उसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है, जो एक बार देखने में अंदाजा होता है, हम वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। उसके बाद आइटम डिस्प्ले विड्थ की बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बात कर रहा है आइटम डिस्प्ले हाइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ विड्थ हाइट, अलग अलग हर चीज पूछ रहा है। पहले उनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछ रहे हैं, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है आइटम डिस्प्ले लेंथ, आइटम की लेंथ कितनी है वो बतानी है, आइटम डिस्प्ले विड्थ कितनी है वो बतानी है, आइटम डिस्प्ले डेप्थ, इन केस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम डेप्थ मेजर करेंगे, लाइक बोटल्स हैं, वाटर बोटल्स हैं, या फिर वो जग वगैरह इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, तो हम ऑब्वियसली उसकी डेप्थ भी मेजर करते हैं, वो लीटर 2 लीटर का है, कितनी है उसकी डेप्थ, वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट कितनी है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका डायमीटर मेजर किया जाता है, तो डायमीटर की बात करें कि उसका डायमीटर कितना है। फिर डिस्प्ले वेट, अब वेट पहले भी पूछ लिया, अगेन पूछ रहे हैं कि आइटम डिस्प्ले वेट कितना है वो बताएं, फिर उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना है। अगेन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि समटाइम वॉल्यूमेट्रिक होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, मोस्टली लाइक वाटर बोटल्स हो गया, ये थर्मस हो गया जो चाय वगैरह को मेंटेन रखने के लिए, इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यूज होते हैं। लास्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट ये जो है हमारे पास आइटम वेट, ये हमारी पैकेजिंग के बगैर वेट होगा या पैकेजिंग के साथ वेट होगा? आइटम डिस्प्ले ये सारा पैकेजिंग के साथ आपको होगा, ठीक है, ये शिपिंग में आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका वेट वो वाला नहीं है, ये शिपिंग में आ रहा है, यहाँ पे शिपिंग वेट, ठीक है, ये वाला। और यहाँ जो आ रहा है आपका आइटम डिस्प्ले वेट, ये आइटम का डिस्प्ले वेट होगा, दोनों टेम्पलेट, दोनों कॉलम अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। जो पहले आएगा ये वाला, जो पहले वाला है ये वाला, ये शिपिंग वेट है और ये शिपिंग वेट का मेजरमेंट है, उसमें ऑब्वियसली पैकिंग वगैरह सारी आएगी। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे ये वाला डीजे और डीके का, आइटम डिस्प्ले वेट और आइटम डिस्प्ले वेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दोनों अलग अलग। देन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कैपेसिटी के उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितने हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। आइटम की हाइट की बात कर रहे हैं, पहले आइटम डिस्प्ले हाइट की बात कर रहा था, अब आइटम हाइट की बात कर रहा है, आइटम लेंथ की बात कर रहा है, आइटम विड्थ की, साइज मैप, ठीक है। अब साइज मैप में जिस तरह मैं कलर मैप में समझाया था, लाइक पहले कलर में समझाया था कि ब्लैक कलर है और उसका कलर मैप करता है डार्क ब्लैक हो जाएगा या डल ब्लैक हो जाएगा या लाइट ब्लैक हो जाएगा, तो इस तरह का उसे कलर मैप बोलते हैं, साइज मैप बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे साइज जो भी था हम ऑलरेडी सारी उसकी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, उसकी लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ दिया है। अब ये साइज मैप की बात करते हैं, ठीक है। अगर इनकेस कोई पॉइंट्स में बात आ रही है या कोई अलग उसका ऐसा यूनिट कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्दर उसे एक्सप्लेन कर रही हो, या साइज मैप में आप लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद वेट रिकमेंडेशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जब भी आप पैकेजिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप रिकमेंड करते हैं कि यार एक बॉक्स में इतना वेट डालिएगा, ठीक है। हम जब भी कोई लेट्स सपोज कभी शिफ्टिंग वगैरह की हो किसी ने घर की, तो मोस्टली ये होता है कि हम उस जिस कंटेनर में हम अपना लगेज वगैरह पैक कर रहे होते हैं उसकी बैग में उसकी कंडीशन देख के हम कहते हैं कि यार इसमें इतने साइज या इतने वेट का प्रोडक्ट रखना है, रिकमेंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब भी हम कोई प्रोडक्ट शिप करवाते हैं, पैक करवाते हैं, तो हम कमांड देते हैं कि हमारे इस बॉक्स में 5 पीस आने चाहिए, 6 पीस की पैकिंग हो, 2 पीस की पैकिंग हो या 1 पीस की पैकिंग हो, हम अपनी मर्जी से पैकिंग करवाते हैं। वो कि हम कितना वेट रख पा रहे हैं, वो जो उसका मेजरमेंट, विड्थ रेंज, अब उसमें विड्थ की रेंज कितनी रखनी है हमने पैकेजिंग की वो बता रहे हैं।
मैक्सिमम वेट रिकमेंडेशन, वेट कितना रखना है वो, ठीक है। उसके बाद आइटम डायमेंशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब जितनी भी डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका जितना जो भी यूनिट होगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ऑब्वियसली अगर आप लेंथ विड्थ हाइट ये सारी चीजें एक ही में ले रहे हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में आएंगी। ऐसा तो नहीं होता कि विड्थ आप मीटर में लो और जो आपका लेंथ है वो आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं और जो आपकी हाइट है वो इंचीज में मेजर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, एक ही स्केल रखते हैं। तो वो यहाँ पे एंड पे आप लोगों ने इनिशियलाइज कर देना। ये था आपका शिपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, डायमेंशन वगैरह जो थी आपके प्रोडक्ट की। इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टेप पूछी हुई है। शिपिंग के दौरान आपके प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट साइज वेट वगैरह क्या होगा, विदाउट पैकिंग आपके प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ साइज वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी वगैरह क्या होगी वो पूछी है। देन आ रहा है नेक्स्ट कॉलम जो है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नेसेसरी देनी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप वेट वगैरह लिखेंगे, ठीक है, वो कस्टमर को डिस्प्ले होता है लिस्टिंग में। नेक्स्ट आ रहा है फुलफिलमेंट का। फुलफिलमेंट मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले डिलीवरी की, कि हम जो प्रोडक्ट एक तो डिलीवर करवाते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है तो वो डिलीवर हो जाता है, तो हम बोलते हैं शिपिंग, उसे बोलते हैं हम सोर्सिंग, ठीक है, उसे सोर्सिंग बोला जाता है कि हमने अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा ली है। एक बात आती है यहाँ फुलफिलमेंट की, वो हम कॉमनली टर्म यूज करते हैं डिलीवरी के लिए, कि हम जब हमारा प्रोडक्ट अमेरिका पहुंच गया है, अब अमेरिका प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में तो पहुंच गया है, लेकिन आगे जैसे कस्टमर कोई ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हवा में उठ के उस कस्टमर तक तो जाने से रहा, कोई ना कोई मेथडोलॉजी होंगी ऐसी कि हम प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस से उठा के कस्टमर तक पहुंचाएंगे। इसके दो तरीके हैं फुलफिलमेंट के, एक है FBA, एक है FBM। FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय, ठीक है, Amazon, FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। FBM का दूसरा नाम है MFN, इट्स मीन मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। FBA, FBM ये टर्म्स आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। तो FBA स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBM स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA में क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट Amazon वेयर हाउस में पहुंच जाता है, Amazon हमें ये सर्विस देता है, जैसे हमें TCS वाले सर्विस दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वाले सर्विस दे रहे हैं, UMS वाले सर्विस दे रहे हैं, लेपर्ड वाले सर्विस दे रहे हैं। हमें क्या सर्विस देते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट कहीं डिलीवर करना होता है तो हम उनके ऑफिस छोड़ते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट उठा के ले जाते हैं, डिलीवर करते हैं, चार्जेस भी कम लेते हैं। यही पर वही प्रोडक्ट, लेट्स मैंने कोई चिट्ठी भेजनी है या कोई लेटर या कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं मैंने कराची, मैं खुद जाके वो डॉक्यूमेंट्स कराची छोड़ के आऊँ, ठीक है, तो मेरा ऑब्वियसली जो खर्चा होगा वो ज्यादा होगा। यही मैं यहाँ से TCS कर देता हूँ तो कितने ले लेंगे, 500-600 ले लेंगे, मेरा प्रोडक्ट सेफली पहुंच जाएगा से एग्जैक्ट एड्रेस पे। सिमिलरली Amazon हमें सर्विस दे रहे हैं और सर्विस के बदले हमसे चार्जेस लेते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं FBA फी, ठीक है, FBA फी। Amazon हमसे चार्जेस लेते हैं, उस चार्जेस के बदले Amazon क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऑर्डर है Amazon वेयर हाउस में से जो हमारा पोर्शन होता है, जो हमारा होगा, जो हम उसे देंगे एसिन, उसमें से जाके हमारा प्रोडक्ट उठाएगा और उस एड्रेस पे डिलीवर कर देगा। जैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, Amazon हमें कहेगा ठीक है प्रोडक्ट डिलीवर है, कस्टमर का रिव्यू आ जाएगा कि ठीक है मुझे प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, जो भी उसका रिव्यू आता है, ठीक है, हमारे पास रिव्यू आ जाएगा, Amazon हमें सर्विस दे रहा है। इसमें हमें अपने नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हमें ये टेंशन नहीं होती कि यार मेरे पास दिन में अगर 100 ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं 100 ऑर्डर कैसे प्लेस करूं, मेरे पास एक टीम है, 10 बंदे टीम के हैं, मैं उन्हें पे दे रहा हूँ मंथली बेसिस पे, मैंने उन्हें रखा हुआ है कि मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है। आप लोगों ने दिन में मेरे पास 100 ऑर्डर आ जाता है, 10 लोग 10 जगह पे डिलीवरी कर सकते हैं। चले एक जगह का 5 पीस ऑर्डर है, एक जगह पे एक आदमी वहाँ 5 पीस ऑर्डर करने चला गया, दूसरी जगह 10 आ गए, वो उधर चला गया, लाइक मतलब 10 के 10 बिजी हो गए और ऑर्डर आ जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर टेंशन बनेगी कि यार ऑर्डर लेट हो गया तो भी इधर मसला, नेगेटिव रिव्यू आ गया, रेटिंग का मसला बन जाएगा कि लेट डिलीवरी है, सारे मेरे जो स्टोर है, मेरा जो पेज है उसका सत्यानाश हो जाएगा।
एक टेंशन बनी रहेगी। और फिर उसमें क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, टीम को मैनेज करो, व्हीकल्स के जो पेट्रोलियम का खर्चा है वो उठाओ, ठीक है, व्हीकल्स का खर्चा उठाओ, अच्छा खासा खर्चा है। एफबीए में क्या होता है, दिन में अगर 100 ऑर्डर भी आ जाते हैं टेंशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि अमेजोन का अपना नेटवर्क बहुत बड़ा है। अमेजोन डिलीवरी टाइम है, विद इन टाइम आपका प्रोडक्ट सेफली पहुंचा देगा। अगर इन केस लेट हो जाता है, एफबीए ने किया हुआ है, हम अमेजोन ले रहे हैं डिलीवरी की, लेकिन इन केस प्रोडक्ट लेट हो जाता है और कोई नेगेटिव कमेंट कर दे कि जी आपकी डिलीवरी बहुत बुरा है, आपका प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं होता, लेकिन फिर क्या होगा, अमेजोन इसका मतलब हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाएगा, हमारे स्टोर पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। अमेजोन खुद ब खुद वो जो रिव्यू नेगेटिव रिव्यू है डिलीट करवा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है, अमेजोन का एरर है कि उसने प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं किया। हाँ, हम एफबीए करवा रहे हैं और प्रोडक्ट 2 नंबर बेच रहे हैं, मतलब 2 नंबर से मुराद क्वालिटी लो है, जो हमने डिस्प्ले की है वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है, और जो कस्टमर ने डिमांड की हमने वो डिलीवर नहीं करवाया, तो हमारा एरर होगा। एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, मर्चेंट जो ऑनर होता है उसका अपना नेटवर्क होता है, मर्चेंट नेटवर्क, ठीक है, एमएफएन, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, ये भी सेम, एफबीएम और एमएफएन दोनों सेम चीजें हैं। उसका अपना नेटवर्क होता है, वो अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाता है। और ये कौन कर सकता है? अपना नेटवर्क कौन डेवलप कर सकता है? ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा ब्रांड हो, लोकल सेलर नहीं कर सकता। बहुत बड़ा ब्रांड हो, और ऐसा ब्रांड हो जिसका और जिसकी ब्रांच हर शहर में हो। लाइक मैं बात करता हूँ, अगर केएफसी की बात कर लें, कॉमन हर शहर में ब्रांच है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ऑर्डर करूँ, ठीक है, मुझे पता है कि वो विद इन 30 मिनट 40 मिनट मेरे तक डिलीवरी पहुंच जाएगी। आप में से कोई बैठा है फैसलाबाद, कोई इस्लामाबाद बैठा है, आपको पता है मैं ऑर्डर करता हूँ या करती हूँ, विद इन 30-40 मिनट मेरे पास प्रोडक्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका अपना नेटवर्क है डिलीवरी का। सिमिलरली अमेजोन पे भी जो एमएफएन कर रहे होते हैं या एफबीएम कर रहे होते हैं, उनका प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में नहीं होता, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं। उनके पास अपने वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, लाइक चाहे वो उनके घर की गेस्ट रूम ही क्यों ना हो, चाहे उनके घर का कोई एक्स्ट्रा रूम ही क्यों ना हो, उनके अपने प्लेसेस होते हैं, वहां पे वो ऑर्डर स्टोर करते हैं। जस्ट बस लिस्टिंग उनकी अमेजोन पे चल रही होती है, ना वो अमेजोन को वेयर हाउस चार्जेस देते हैं, ना वो अमेजोन को एफबीए चार्जेस देते हैं। वो सिर्फ अमेजोन को रेफरल फी दे रहे होते हैं, जो हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं उसके बदले हमें अमेजोन को कुछ ना कुछ कमीशन देना होता है, ठीक है, कुछ सेंट या $1 होते हैं वो देते हैं, और अमेजोन को जो मंथली चार्जेस पे कर रहे हैं $40 वो देते हैं। बाकी सारा उनका अपना खर्च होता है उसमें। अब वही बंदा कर सकता है जिसकी ब्रांचेस, जिसका ब्रांड हर शहर में हो। अब वो जैसे ऑर्डर आते हैं उनके पास, उनकी फ्रेंचाइज, अगर ऑर्डर आया इनके लेट्स सपोज कराची में, और इस्लामाबाद में भी है उनकी फ्रेंचाइज, फैसलाबाद में फ्रेंचाइज है, तो वो क्या होता है कि ऑर्डर कराची में आता है तो कराची वाली फ्रेंचाइज डिलीवर कर देगी, इस्लामाबाद में ऑर्डर आता है इस्लामाबाद वाली फ्रेंचाइज डिलीवर कर देगी, सिमिलरली फैसलाबाद वाली। अगर इनके एक ही फ्रेंचाइज है सिर्फ सरगोधा में, और ऑर्डर आ जाता है कराची से, इधर से ऑर्डर आ जाता है जी रास्ते में मुल्तान से, लाहौर से आ जाता है, इस्लामाबाद पिंडी से आ जाता है, कहाँ का उसका नेटवर्क पूरा होगा? कराची मुल्तान एक साइड पे, लाहौर इस्लामाबाद एक साइड पे, अलग अलग कोनों पे खड़े हैं, तो नेटवर्क कहाँ तक पूरा होगा? नहीं पूरा हो सकेगा, डिलीवरी नहीं ऑन टाइम होगी, तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? उसके बिजनेस पे पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हंटिंग करेंगे, फ्यूचर हंटिंग में ये फुलफिलमेंट हमारा बहुत काम आने वाला है। एफबीए और एफबीएम, इन दोनों चीजों पे हम बहुत फोकस करेंगे। जो पीएल अमेजोन पे चलता है वो मोस्टली एफबीए चलते हैं, एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। बहुत कम ऐसे ब्रांड बैठे हैं जो एफबीएम कर रहे हैं ब्रांड, नो डाउट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ब्रांड ऐसे हैं। लेकिन जो फिजिकली भी प्रेजेंट ब्रांड हैं, ठीक है, जिनकी अपनी फ्रेंचाइजीज हैं, वो ब्रांड कर रहे हैं एफबीएम, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हंटिंग करेंगे फ्यूचर में, तो हमें एफबीए वाले प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। अब इसमें एक और मसला भी होता है, अमेजोन खुद भी सेलर बैठा होता है, हमें उन प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, लेकिन वो फ्यूचर में बताने वाली चीजें, इसलिए अभी नहीं बताता, कंफ्यूज होंगे। जब हम हंटिंग करेंगे और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये प्रोडक्ट एफबीए के थ्रू डिलीवर हो रहा है, ये प्रोडक्ट एफबीएम के थ्रू डिलीवर हो रहा है, ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा है,
तो उनमें से हमें डिफरेंशिएट करना और ज़्यादा आसान होगा कि ठीक है यार ये कौन सा प्रोडक्ट है। और हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसे देते हैं, FBA को देते हैं। क्यों देते हैं, लेट्स से मैं बिगिनर हूँ, मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं अपना नेटवर्क भी बनाऊं। मैंने सोर्सिंग की, लिस्टिंग की, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया, प्रोडक्ट मैंने अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाया। अब मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपना नेटवर्क खड़ा करूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे करवाऊंगा। अमेज़न मुझसे एक डिलीवरी के बदले $1 भी ले ले, ठीक है, और अगर मेरी हंटिंग अच्छी हुई है, सोर्सिंग अच्छी हुई है, तो $1 मुझे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले ये होगा कि मेरी सेल्स अच्छी हो जाएंगी। Amazon एडवांटेज कैसे देगा मुझे, अगर इनके फ्यूचर में मेरी डिलीवरी लेट हो जाती है, मेरा प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, मुझे नाम बनाना है मार्केट में, डिलीवरी लेट हो जाती है, Amazon नेगेटिव फीडबैक को डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि उसे पता है उसका फॉल्ट है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, FBA को प्रेफरेंस देते हैं। MFN हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है, ठीक है, ताकि हम अपना नेटवर्क बना सकें और फिर नेटवर्क बनाने के बाद चला भी सकें, ठीक है। तो हम FBA को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट फ्यूचर में फर्दर हम ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ आप लोगों को मैं टच दे रहा हूँ कि ये चीज ये है और FBA ये है, FBM ये है। फर्दर हमने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखनी है। इसमें फुलफिलमेंट सेंटर आईडी, अगर हम FBA कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी फुलफिलमेंट आईडी होगी, ठीक है, हम वो यहाँ पे आईडी पुट करेंगे, हमें आईडी मिलेगी जब हम FBA करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे आईडी मिलेगी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद, तो हम वो आईडी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगेन वही इंफॉर्मेशन, पैकेज हाइट, पैकेज विड्थ। अब यहाँ पैकेज की बात हो रही है, आइटम की बात नहीं हो रही। पैकेज मीन इट्स मीन पैकेजिंग, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है ओवरऑल पैकेज समय, वो पैकेज हाइट, पैकेज विड्थ, पैकेज लेंथ, और फिर पैकेज डायमेंशन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिर पैकेज वेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पैकेज हाइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले हर चीज पूछ ली, विड्थ, लेंथ, हाइट, वेट, अब उनके यूनिट भी साथ पूछे। ये था आपका फुलफिलमेंट का कॉलम, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा रह गया। और स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट 6 मिनट होंगे, ठीक है, आप लोगों के पास प्रेजेंट करने के लिए। जो पढ़ा है आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई करना है कि जो भी पढ़ा है उससे डिलीवर करें, और मैं टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, कोई टास्क भी करवा सकता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। जी मिस मिश्रा, आपकी प्रेजेंटेशन भी आज होगी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये फेसबुक पे आजकल बहुत से पेजेस बने होते हैं जहाँ पर जो अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट होते हैं अमेज़न के, वो सेल आउट कर रहे होते हैं, तो ये अनडिलीवर्ड कैसे रह जाते हैं? ये FBA के थ्रू करप्शन होती है, क्या होता है ये साहब? जो रिटर्न्स होते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स, वो अनडिलीवर्ड कहलाते हैं। कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ गया, जिसने ऑर्डर किया था उसे पसंद नहीं आया, ठीक है, उसने रिटर्न कर दिया। समटाइम ऐसा होता है कि मोस्टली जैसे शूज वगैरह प्रोडक्ट है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, इनका रिटर्न रेट बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न रेशियो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि साइज की वजह से। साइज फ्लेक्सिबल है, किसी के साइज 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, और इसमें भी आगे वेरिएशन होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो फिर वहाँ पे रिटर्न रेशियो बढ़ जाती है। जब किसी ने ऑर्डर किया, प्रोडक्ट नहीं पसंद है, उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न किया, तो जो आप अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा आप नहीं सेल आउट कर सकते। उस पर भी इंक्वायरी बैठती है, उसमें भी देखा जाता है कि किस इंटेंसिटी पे रिटर्न हुआ है, वजह क्या थी रिटर्न होने की। अगर इनकेस वजह नॉर्मल है, ठीक है, माइनर है, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और सिर्फ क्या था मसला, साइज का मसला था या वेरिएशंस कलर का मसला था, आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं दोबारा, लेकिन एक प्रॉपर मेथड है अच्छा खासा। अदरवाइज अंदर थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा, अमेज़न आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करने देगा। वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर अमेज़न वेयर हाउस में पड़े रहते हैं। अमेज़न आपसे पूछते हैं कि अब इन प्रोडक्ट का क्या करना है, आपने वापस लेने या हम इन्हें क्रश कर दें। फिर मोस्टली क्या होता है, सेलर्स वापस मंगवाते हैं, फिर वापस वहां पर क्या होता है, सेल आउट किया जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल आउट कर दिया,
जैसे हमारे यहाँ बाजार लगता है, जुम्मा बाजार एक मशहूर हमारे यहाँ एग्जाम्पल है। सिमिलरली यहाँ पे अमेरिका में वहाँ पे बाजार लगता है, जो अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट है वहाँ सेल आउट कर देते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट पोर्टल्स पे जाके पुट कर दिए, वहाँ पे सेल आउट कर दिए, कुछ ड्रॉप शिपिंग के थ्रू सेल आउट कर दिए, ठीक है, कुछ अपने प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ाने के लिए गिव अवेज कर दिए, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके से वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज है। ये आजकल जो आ रहे हैं ये आपको जो दे रहे होंगे ये प्रॉक्सी मार्केटिंग के थ्रू दे रहे हैं। जो फेसबुक पे आप कह रही है ऐड आए हुए हैं डिफरेंट पोर्टल्स पे, इसे बोलते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग। ये आप इन्हें गिव अवेज बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से कोई ब्रांड अपना प्रोडक्ट मनवाना चाहते हैं ना पब्लिक में, तो क्या करता है पहले कुछ प्रोटोकॉल या प्रोटोटाइप लॉन्च करते हैं ताकि पब्लिक उस प्रोडक्ट को यूज करे, उसके बारे में फीडबैक दे, और अगर कस्टमर्स को पसंद आ जाता है तो फिर लोग ज्यादा आते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि गिव अवेज होते हैं, प्रोडक्ट फ्री में दिया जाता है। फ्री में ऐसे दिया जाता है कि पहले वो प्रोडक्ट कस्टमर बाय करता है उस पोर्टल के थ्रू, अमाउंट पे करते हैं, लेकिन विद इन वीक वो अमाउंट उसे वापस मिल जाती है और प्रोडक्ट भी उसे दे दिया जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि एक ना एक उससे कमेंट करना होता है, फीडबैक देना होता है उसे अच्छा। तो इस तरीके से वो पोर्टल्स वगैरह जो आए होंगे ना फेसबुक पे, वो ही होंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग के। ठीक है जी, ये जिसकी असाइनमेंट है वो काइंडली और नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा अपने अपने लैपटॉप पे, जो अपने लैपटॉप पे है वो अपनी असाइनमेंट अपने लैपटॉप पे ओपन कर ले। तो मैंने अंदर से कुछ ना कुछ टास्क करवाने होते हैं और फिर वो मेरे लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है, स्क्रीन तो मैं शेयर कर दूंगा। ये किसकी है? अब्दुल रहमान सर ये मेरी। जी 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 हाँ यार अब्दुल रहमान, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लें, आपने बताना है ठीक है कि टाइटल में आपने कौन सी साइकी यूज की है, लिस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस में बता चुका हूं। सिमिलरली बुलेट पॉइंट्स के बताने हैं आपने, और जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है जी वो जी किस तरीके से लिखा है। हाँ जी जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा टाइटल मेकिंग है, उसके अंदर सबसे पहले सर मेरा ब्रांड नेम है जो सर वेयर हाउस है। उसके बाद सर मेरा मॉक नेम यानी स्टे ट्रेंडी सर है, और फिर मेरा मेन कीवर्ड जो मेरा वो है टी शर्ट है सर। उसके अलावा सर हेल्पिंग है सर, वो लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, वॉशेबल है, हाफ स्लीव है, क्रू नेक है, और कैजुअल वियर और कॉटन इसकी सर जो क्या बोलते हैं फैब्रिक्स है। और सर हमारे पास जो साइज है वो स्मॉल से लेकर 4XL तक है। ये सर इसका टाइटल है। और सर नेक्स्ट करूं या फिर आप कुछ पूछते हैं? जी जी कंटिन्यू रखें, मैं एंड पे क्वेश्चन करता हूं। जी जी सर। सर नेक्स्ट वन सर है बुलेट, आप सर ऊपर करेंगे? श्योर, बुलेट पॉइंट्स आ गया आपके। जी जी सर, नेक्स्ट हमारे बुलेट पॉइंट्स है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कैजुअल और कंफर्टेबल लुक भी देता है और है भी। सेकंड है सर फास्ट ड्राई है। फास्ट ड्राई इसमें फोर्स टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो स्वेट और ड्राई जल्दी करता है सर। थर्ड वन है परफेक्ट फिट सर। जो टी शर्ट है हम टेलर कराते हैं, मतलब टेलर्ड कराते हैं, सिलवाते हैं शोल्डर्स और चेस्ट से बहुत परफेक्ट तरीके से सर, जिसकी वजह से फिटनेस हम जानते हैं पहला फैक्टर है जिससे आप हैंडसम, मतलब एक लड़का हैंडसम लगता है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट के अंदर। जो फोर्थ वन है सर वो है ऑल डे कंफर्ट है। द बेस्ट थिंग अबाउट हमारे प्रोडक्ट ये है कि सर हम इसका जो स्टफ है वो लो वेट है और सर अल्ट्रा सॉफ्ट है सर। जो फिफ्थ वन है सर वो है चेकआउट। दीज टी शर्ट्स आर अवेलेबल सर, ये हर कलर में अवेलेबल है आपकी नीड और आपकी चॉइस के मुताबिक सर। सर नेक्स्ट वन सर डिस्क्रिप्शन दिखा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ओवरव्यू मुझे दे दें कि आपने क्या क्या लिखा है। जी सर। सर डिस्क्रिप्शन में सर बेसिकली सबसे पहले सर हमने बताया कि हमारी हाई क्वालिटी प्रीमियम सर शर्ट्स हैं। उसके बाद सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है सर दो, जो हमसे बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट के मुताबिक पूछे जाते हैं। पहला कि क्या ये हमें कूल रखेगा क्योंकि समर प्रोडक्ट है एक तरीके से, और दूसरा सर ये है कि क्या ये श्रिंक होता है। तो सर हमने उसका बताया कि अगर आप इसे सर किस तरीके से आप इसको कम श्रिंक होने से, मतलब ज्यादा श्रिंक होने से बचा सकते हैं। कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पहली बार हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं तो सर पहले कपल 2 बारी सर आपको उसको हैंग करके ड्राई करेंगे, बस फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहेगा प्रोडक्ट सर। नेक्स्ट वन मटेरियल बता रहे हैं सर। मटेरियल हम बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट का सर कि बेस्ट क्वालिटी कॉटन यूज हो रही है सर। इसको
बनाने के अंदर सर, जो सॉफ्टनेस और ग्रेट कंफर्ट के लिए सर। उसके बाद सर हम इसके फीचर्स की तरफ आ जाते हैं, तो सर यूनिक स्टाइलिक डिजाइन है, और सर लाइट वेट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है। उसके बाद सर अवेलेबल है डिफरेंट के अंदर। उसके बाद इजीली एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी भी है सर इसी प्रोडक्ट की। उसके बाद रीजनेबल प्राइस है सर। सर नीचे सर नेक्स्ट है गाइडलाइन है सर, वो ये है कि हमें आयरन आपने इसको करना है आराम, मतलब सर थोड़ा सा ऊपर कर दें। यस सर, आयरन इसको कर दें आराम से, आयरन करना मतलब केयरफुली करना है, अवॉइड करना है रेगुलर वॉश से, कि रोज ना धोएं। उसके बाद जो थर्ड है सर, वो ये है कि हमने सर उसको नॉर्मल पानी से, मतलब ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोना है, ना ही ज्यादा ठंडे पानी से सर। फोर्थ वन सर, प्रोडक्ट को हमने स्टेन, ज्यादा निशानों से बचाना है, क्योंकि सर इससे वो मतलब जो टी शर्ट है वो खराब हो सकती है। उसके बाद वारंटी रखी है सर, आप कह रहे हैं कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वही हमारी सर प्रियोरिटी है आपकी प्रोडक्ट की। और सर 1 ईयर वारंटी रखी है सर, और 10 डेज मैंने सर मनी बैक रखा है, और 24 आवर कस्टमर सर्विसेज है सर। जी और नेक्स्ट वन ठीक है सर, जी जी अब्दुर्रहमान। जी 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 जी, जो नेक्स्ट वन सर सर्च टर्म्स है सर, वो हाफ स्लीव शर्ट है सर, क्रोनेक शर्ट है, और टॉर्टाइल नेक शर्ट है, और सर पोलो शर्ट्स हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया, ये आपने सिस्टम्स लिखी। ठीक जी है, जो इन पे जी नेक्स्ट करना है आपने, ठीक है। मैं, चलिए माइक्रोफोन ऑफ करें, मैं बाकी इसमें बताता हूँ। ओके अब सर यहाँ पे ओके। देखें जी, ठीक है। आपने किया टाइटल, ठीक है, करेक्टर ऑलमोस्ट पूरे होंगे लेकिन 150 नहीं होंगे, ठीक है, ये देखिएगा एक बार करेक्टर्स के। और मेथड आपको पता होगा, होप सो। उसके बाद साइज का मैंने बताया था, एस स्मॉल से लेके 4 XL तक नहीं आपने ऐसे मेंशन करना, ठीक है, यहाँ पे एक साइज मेंशन करना है। बाकी आपकी सी ट्राई थी, वेल डन। और नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आपके बहुत अट्रैक्टिव है यार, सीरियसली, और अच्छे हैं वाकई। जो एक डाउट होता है ना कि यार मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ और मेरे माइंड में जो जो क्वेश्चन होते हैं, आपने कोशिश वही की है कि डायरेक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करें। आपके बुलेट पॉइंट लेवल पे थे, ठीक है। और मतलब अच्छी चीजें उठाई हैं आपने, फास्ट ड्राइव भी उठा लिया, परफेक्ट फिट भी, फिटिंग का मसला होता है हम बॉयज को, यार बड़ी ना हो या कोई ना कोई मसला रहता है। उसके बाद ऑल डे कंफर्ट, और जो मेन मसला यही होता है कि यार वो रिंकल्स ना पड़ जाए, और वो आपने उठा दिया, ठीक है, चेकआउट भी कर दिया। तो ये बेस्ट हो गया था आपके बुलेट पॉइंट, वेल डन। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से की है, HTML कोडिंग भी दी हुई है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन मकसद था, ये सारी चीजें मुझे देख के समझ आ गई है कि आपने किस तरीके से की है। मैंने सिर्फ आपको इस वजह से प्रेजेंट करने का बोला है, जब भी आपने लिस्टिंग अपने कस्टमर को देनी है, जो क्लाइंट आपके पास आएगा, लिस्टिंग उसके पास भी ऐसे ही जाएगी जैसे मेरे पास आ गई है। देख के मुझे भी अंदाजा हो गया, लेकिन वो आपसे क्या करेगा, प्रॉपर आपको कहेगा ठीक है मुझे ब्रीफ करें। तो तब आपको ब्रीफ करनी पड़ेगी कि मैंने इसमें कौन कौन सी साइकी यूज की है, मैंने किस तरीके से कस्टमर को ग्रैब करने का सोचा है, ठीक है। वो आपकी साइकी के आपको पैसे देगा, ठीक है, कि वो सोचेगा कि यार बंदे ने किस मेंटालिटी से काम किया है, और जो इसने मेंटालिटी, जिस मेंटालिटी से इसने काम किया, क्या वाकई वो वर्थेबल है या नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहाँ आपकी मैं कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम करवा रहा हूँ, जिस तरीके से आपने मुझे एक्सप्लेन की है, ठीक है। अभी तो ये छोटी सी थी हमारी एक डमी थी लिस्टिंग। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे प्रोडक्ट सर्च करके, उस वक्त आपको एक एक चीज वो पूछेगा आपसे, ठीक है। तो तब वो सेम यही मेथड होगा आपका, आपने यही सारी चीजें बतानी है, आपने सेम आप तरीकाकार बताएंगे, ठीक है, कि मैंने ये टाइटल में ये सर्च टर्म्स यूज किए हैं, इन सर्च टर्म्स का सर्च वॉल्यूम कितना था, कंपटीटर्स कितने थे, ठीक है, मार्केट एनालिसिस आपने की है, तब जाके ये रखी है। वो सारा प्रोसीजर अभी आगे फ्यूचर में हमें करना है, इस वजह से मैं अभी वो नहीं डिस्कस कर रहा। आप लोगों ने जितना किया, वेल्डन अब्दुर्रहमान है, बहुत अच्छी बनाई हुई आपने ये फाइल, ठीक है। और ये संभाल के रखना, इसमें बस ये थोड़ी सी जो ग्रामर मिस्टेक्स है ना ऊपर, मतलब वो भी स्पेस की, ग्रामर तो नहीं, स्पेस की मिस्टेक है, लाइक ये प्रोडक्ट के बाद ये पी, यहाँ पे स्पेस आनी थी, ठीक है। ये जो इस तरह की थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स है ना, बस ये थोड़ा सा अवॉइड कर लें, ये रीचेक कर लेना, एक रिव्यू मार लेना इसका। बाकी पोर्टल के लिए ये सेव रखो, ठीक है, ये फाइल ओके सर। पोर्टल पे लाजमी लगाना, वेल डन यार। और उसके बाद बाकी इमेजेस लगानी आती हैं, जी सर आती है ड्रॉप बॉक्स से। ठीक है, गुड हो गया। और उसके बाद एसिन का क्या सीन है, एसिन क्या होता है? हम्म,
आवाज आ रही है मेरी? और कोई बताना चाहे इस सीन? जी सर मैं बताती हूँ। सर मैं बताऊं? सर ये अमेरिकन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एसिन स्टैंड फॉर। जी एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी ये आप पे कि अब तो आप दोनों ने पूछा कि ठीक है सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, लड़का निकला जी डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, आई नो आता था आप दोनों को। वेल डन। यूपीसी क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। हाँ, इतना यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। क्लैरिफिकेशन। हाँ ठीक है, ये दो चीजें मेन थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में करता हूँ। वेल डन है अब्दुल। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर दो फिर। जी ये किसकी है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो हम लोगों ने क्या कहते हैं वो इमेज का यूआरएल करना था, उस वो भी एचटीएमएल के फॉर्म में करना था या नहीं? मतलब नहीं, वो एज उसको कन्वर्ट करना था सेम। ही नहीं? नहीं वो सेम ही। वो जब आप करती है ना उसकी कोडिंग नहीं आएगी। ठीक है, वो HTML आपका एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो HTML पेस्ट कर रही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो फिर वो पूरे डिस्क्रिप्शन को जब HTML कोडिंग देनी है तो उसे ऑलरेडी मिल जाएगी कोडिंग उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि उससे मतलब Amazon को पता चल जाएगा फला पैराग्राफ के बाद सेंटर में या साइड पे या, ठीक है, किस तरीके से किस साइड पे मैंने इमेज लगानी है और किस पैराग्राफ के दरमियान लगानी है और कितनी स्पेस छोड़नी है। जितनी स्पेस आप देंगी उसके अकॉर्डिंग HTML कोडिंग उसे मिल जाएगी उस लिंक को। आप सिर्फ इमेजेस लगाने के लिए HTML कोडिंग नहीं देनी। ठीक है सर जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में यूआरएल ऐड कर दी है, अब उसी डिस्क्रिप्शन को मैंने कॉपी करके एचटीएमएल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो कोडिंग तो हो ही जाएगी ऑलरेडी उसकी। हाँ ऑब्वियसली हो जाएगी। तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही कर ले? नहीं, हाँ ऐसे ही कर लेना है। बस जहाँ पे वो HTML वो आप लोगों ने पेस्ट करने है HTML क्या उसे कहते हैं URL, बस उसकी लोकेशन देखनी है। आपकी ये असाइनमेंट कौन सी आपकी असाइनमेंट है? जब वो डिस्कस करते हैं तो वो पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। अच्छा सर मैंने ग्रुप में सेंड की हुई है। चले फिर यहाँ पे ओपन होगी मेरे पास। माज के नाम से तो नहीं थी? माज फिरदौस। जी सर। चले वो डिस्कस जी सर करते हैं। मेरी है जी। ये आपकी है, चले ये स्टार्ट करें आप। जी सर इस ब्रांड है मेरा, जेडी ब्रांड है। एंड जी सर वूल की है बैरेट कैप एंड फ्रेंच बैरेट कैप। ये मतलब इस तरह के लोग मतलब ये यूज़ कर सकते हैं ना, आर्टिस्ट पेंटर एंड वेंटेज हैट वूल। मीडियम साइज है और सॉलिड कलर है इसका, फॉर मेन और वुमेन दोनों के लिए है। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी तरफ मैं टाइटल की तरफ दोबारा आऊंगा, पहले आप पूरा बताएं, मुझे एक्सप्लेन कर दें। जी ये सर इसकी ये डिस्क्रिप्शन है इसकी कि वूल कैप है मेड ऑफ प्योर वूल से ये है, ये बनी हुई है। और मटेरियल इसमें वूल यूज़ किया गया है एंड कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है, वार्म विंटर है। एंड सर सारा पढ़ के सुनाऊं? नहीं बस ठीक है, मुझे बता दें कि इस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। लाइक मटेरियल हो गया, सर फीचर्स ये हो गए। बर्थडे गिफ्ट के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ मतलब यूजेस बता मदर्स दिए। के लिए भी। ठीक हो गया। आवाज आना बंद हो गई आपकी। सर ये हमारा वाईफाई का आजकल आज बहुत है, मतलब वाईफाई मसला है। जी शुक्र। जी सर। ठीक है, आपने इसका मटेरियल एक्सप्लेन कर दिया, उसके यूजेस बता दिए कि आप किस ओकेजन के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट। जी सर।
सर इसका वेट बताया है कि लाइट वेट है, हाँ ठीक हो गया, कंफर्टेबल। जी ठीक है सर अब। आगे। अच्छा ठीक है, फिर प्रोडक्ट की बात आ सर रही है ये फिर साइज इसके जी, वन साइज फिट मोस्ट एडल्ट एंड चिल्ड्रन ऑफ 5। तो इन्होंने यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट्स बना के प्रोडक्ट का जो एंड पे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, और इस तरीके से इन्होंने एंड पे इमेजेस लगाई हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, इन्होंने जिस तरह किया, यहाँ पे स्पेस दी हुई है, मैं स्पेस की बात कर रहा था, इस डिस्क्रिप्शन इसके बाद ये स्पेस इन्होंने दी हुई है, 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं, फिर ये दोनों इकट्ठी इमेजेस लगी हुई हैं। अब यहाँ HTML कोडिंग इन लाइन्स की हो जाएगी। ठीक है, इन लाइन्स की HTML कोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन, ये जो हमारा URL है, ये एज इट इज रहेगा, इसे इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं होगी। हाँ, इसके बाद अगर मैं ऐड या स्पेसेस ऐड करता हूँ तो उसकी कोडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इमेजेस एज इट इज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, इन्होंने अगेन मटेरियल की बात की, क्वांटिटीज की बात की, और सर्विसेज की बात की, फीचर्स आ गए, वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस आ गई, और यहाँ पे इनके बुलेट पॉइंट, वारंटी आ गई, ये इनके बुलेट पॉइंट। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, उनके यहाँ थोड़ा सा वाईफाई का इश्यू, इसलिए मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, चेक, लेकिन बाद में आप कोशिश कीजिएगा, बाद में आप लाजमी ये करना एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फीचर्स में एक पहले बुलेट पॉइंट में फीचर्स बता रही हैं। ठीक है, अब इस तरह का जो बुलेट पॉइंट होगा उसे HTML कोडिंग देना लाजमी है। सिंगल लाइन होता तो उसे कोडिंग देना जरूरी नहीं थी। मल्टी फंक्शन है। ठीक है, ये थोड़े बड़े हैं क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मुझे लेंथी आपको बुलेट पॉइंट चाहिए, अदरवाइज लेंथी बुलेट पॉइंट्स नहीं होते। मैंने इसलिए कहा था लेंथी आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। माइक्रोफोन ऑफ कर दें, कर इसको सब ऑफ कर दें। जी, लाइट वेट है, यहाँ पे लेंथी है। मैंने इसलिए लेंथी आप लोगों को बोला था ताकि आप सर्च ज़्यादा से ज़्यादा करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखें, वहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ लें। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, इजी टू यूज़ और वर्ड्स विल गेट, और एंड पे नीचे आप लोगों ने सर्च टर्म्स दे दी। ठीक है, सर्च टर्म्स आपने अच्छी ज़्यादा साइड दी है। ठीक है, वेल्डन, बस मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, और कि आप डिस्क्रिप्शंस को थोड़ा सा और कर सकती थी ग्रूम। ठीक है, आपने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट किया, नीचे मटेरियल्स वगैरह डिफरेंट हेडिंग्स बना दी, लेकिन जो ऊपर था ना, अब यहाँ पे इतना टाइम किसी के पास नहीं रहना कि ये आपके पैराग्राफ्स को पढ़े। या तो हाँ, आप इस तरह करें कि ये जो मटेरियल का था पैराग्राफ, इसके साथ एक इमेज लगा दें, एक इमेज इसके साथ URL पेस्ट करें मटेरियल का, नीचे फिर जहाँ पे ये गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं जी, हॉलीडे गिफ्ट आइडिया फॉर मदर, ग्रैंड मदर, गर्लफ्रेंड एंड क्रिसमस, बर्थडे, न्यू ईयर, यहाँ पे कोई इनसे रिलेटेड एक इमेज लग जाती है, यहाँ पे इमेजेस लगा दे साथ, अदरवाइज हेडिंग लाजमी दे, ताकि कस्टमर देख के साथ ही पढ़, उसे समझ आ जाए, पूरा रीड आउट ना करना पड़े। बाकी आपका अच्छा था, लेआउट आपका अच्छा है। ठीक है, और सेम इसी लेआउट को मेंटेन रखने के लिए आपने HTML कोडिंग दी है। ठीक है, और बस ये है कि यहाँ पे जो भी आपने बनाई है, अभी मेहनत आपने खुद की है, आपने खुद बनाया है, लेकिन बस फर्क इतना है, कुछ आपको वाईफाई का इशू आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ ये होता है कि अब यहाँ बात आ गई, मुझे भी समझ आ गई कि ठीक है, हो गया, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन बात कहाँ जाती है, वही कम्युनिकेशन पे घूम फिर के, कि आपने जो काम अच्छा किया बस उसे एलेबोरेट करना सीख लें। सामने वाले को आप लोगों ने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। काम अच्छा हो गया है, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस सामने वाले को सेटिस्फाई करना है कि यार ये काम मैंने इस तरीके से किया है, मेरी साइकी ये थी, मैं कस्टमर को इस तरीके से ग्रैब करूंगा, अगर ये काम ना हुआ तो इसका अल्टरनेटिव मेरे पास ये है। ठीक है, मैंने बुलेट पॉइंट इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बात की हुई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है, बुलेट पॉइंट्स में ये चीज एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो इस तरह की साइकी, क्योंकि ये बिजनेस है और आपने कस्टमर से अट्रैक्ट करने हैं, जो आपकी साइकी जो आप लिस्टिंग में यूज कर रहे हैं बस वो एक्सप्लेन करनी होती है, वरना यहाँ पढ़ा हुआ जो लिखा होता है वो मैं भी पढ़ रहा हूँ, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं, मसला वो नहीं होता। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करो क्योंकि मैं आप लोगों की साइकी जानना चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान की सुनी आप लोगों ने, जिसने पहले प्रेजेंट किया, उसकी थोड़ी साइकी अलग थी, आपकी साइकी उससे अलग है, दोनों की लिस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट भी बेशक अलग है, लेकिन
लिस्टिंग बनाने के स्टाइल में भी फर्क है, देखा भी होगा आप लोगों ने। उसकी साइकी में और आपकी साइकी में भी जमीन आसमान का फर्क है। सिमिलरली अभी जो हम थर्ड मंथ चेक करेंगे उसमें भी साइकी में और पहले वाली दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशंस करवा रहा हूँ ताकि हर किस्म की साइकी का आपको समझ आए कि यार कौन किस मेथड से कम्पीट कर रहा है, कौन किस मेथड से मार्केट में लॉन्च हो रहा है। बस ये समझना हमारा बेसिक मकसद है। वेल्डन आपने अच्छी की हुई है, बस थोड़ा सा आज वाईफाई का आपका नेटवर्क है। नेक्स्ट टाइम जब भी हो मौका मिले आपने लाजमी आने और अपना जो भी साइकी वगैरह है थोड़ा सा हमारे साथ आइडिया शेयर करने, ठीक है। और नेक्स्ट एक और है, आज 3 ही मैं चेक करूंगा, 3 ही करूंगा। कल जितनी आ गई हम कोशिश करेंगे कल करें, क्योंकि कल हमारा जो टेम्पलेट होना है वो थोड़ा पोर्शन रह गया है, ज़्यादा पोर्शन हमारा कवर हो गया, तो कल हम असाइनमेंट्स ही करेंगे। और ये है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर देगा फ़ायदा उसका होगा, ठीक है। इसमें लॉस मेरा कोई नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ ये है कि मेरा टाइम बच जाएगा, आप लोग नहीं करोगे तो नुकसान आप लोगों का होगा, और ये नुकसान लॉन्ग लास्टिंग होगा। अभी तो ठीक है आप बच जाओगे, नहीं करोगे एक्सप्लेन, फ्यूचर में आप सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि आपने अर्निंग करनी है। और फ्यूचर में चाहे काम जितना अच्छा कर लो, जब तक आपको दुनिया को ये नहीं बताना आएगा कि यार मैं इतना अच्छा काम कर लेता हूँ, फिर उसका अच्छे काम करने का फायदा। जो अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया को बताना भी है कि यार मैं इस तरीके से अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी ये साइकी है, वो बताना सीखने आप लोगों ने। ये किन की है जी? नुमाद अहमद जी, नुमाद यार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टाइटल बनाया था किड्स आर कन्वीनियंट एट योर फिंगर टिप्स, कटिंग बोर्ड, स्लाइसिंग, चॉपिंग, डाइसिंग, लाइट वेट, ड्यूरेबल, इम्परमेबल, बैम्बू 20x15 इंचेस ब्राउन। इसमें जो मेरा ब्रांड नेम है वो किड्सर है। मॉकअप जो मैंने चूज़ किया था वो कन्वीनियंस एट योर फिंगर टिप्स। आगे जो मेरा मेन कीवर्ड था कटिंग बोर्ड, आगे उसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। मटेरियल बैम्बू और उसके आगे साइज़ लिखा हुआ है 20x15 इंचेस और कलर उसका ब्राउन है। गुड हो गया, एग्जैक्टली आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है जी। नेक्स्ट सर ये थोड़ा स्लाइड कर लें ऊपर को। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला बुलेट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग मटेरियल। अब जो भी कोई कस्टमर बाई करता है सबसे पहले उसको यही ज़हन में सवाल आता है कि आइदर कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं, उसका मटेरियल कैसा है। तो पहला बुलेट पॉइंट इसलिए आउटस्टैंडिंग मटेरियल का बनाया गया है कि बैम्बू से बनाया गया है, जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी इंक्रीज़ होगा। अब कंपैरेटिवली एक हम वुड का लें और एक बैम्बू का लें तो हमें साफ फ़र्क नज़र आएगा कि बैम्बू से जो बना होगा वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है इम्परमेबल एंड एंटी बैक्टीरियल। अब बैम्बू चूज़ करने की एक मेन रीज़न ये भी है कि वो एंटी बैक्टीरियल है नेचुरली, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये कंपैरेटिवली वुड की निस्बत कम पोरस होता है, यानी कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होती है वुड की निस्बत, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब ये लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसमें क्रैकिंग वगैरह में चांसेस कम हो जाते हैं, गिरे भी तो टूटेगा नहीं, जिसकी वजह से इसकी परसिस्टेंस बढ़ जाती है। फिर उसके बाद फर्टाइल टू मेंटेन, यानी कि मेंटेन करने इसको काफ़ी इजी है। सिंपली बस इसको यूज़ करने से पहले एक वार्म वाटर से वॉश करना है, फिर यूज़ करने के बाद भी सिंपली वाटर से रिंस करके रख देना है। इतना मुश्किल काम इसमें नहीं है, इजीली ये हो जाएगा। फिर आखिरी जो मेरा बुलेट पॉइंट है उसमें मैंने वारंटी का बताया हुआ है कि 1 ईयर वारंटी है और 40 डेज 100% मनी बैक गारंटी है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन किया कि हम श्योर है कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए गारंटी हमने 1 ईयर की दी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसकी मेन समरी है कि हमने मटेरियल ऐसा यूज़ किया जिसकी वजह से वो ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा देर चलेगा। और ये किसी भी मौके पे गिफ्ट हमने करना हो, कोई वेडिंग सेरेमनी हो, कोई बर्थडे गिफ्ट हो या क्रिसमस गिफ्ट, उस पर ये किचन या कुकिंग लवर्स जो होते हैं उनके लिए अच्छा गिफ्ट होगा। फिर उसके बाद ये आता है बैम्बू मटेरियल जो है ये इसलिए भी फेमस है कि ये नाइफ फ्रेंडली होता है, मतलब कि अगर हम कोई भी कटिंग कर रहे हैं तो नाइफ को कोई इसमें मसला नहीं होगा, ना ही बोर्ड ख़राब होगा ना ही नाइफ ख़राब होगी। फिर उसके बाद इसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि इसमें ऊपर एक कॉर्नर पे होल्स हैं। अब उन होल्स का ये काम है कि उनसे इजीली बंदा पकड़ के कहीं पे कबर्ड वगैरह में लटका भी सकता है, या अगर स्लाइसिंग करते हुए
उसको एक स्टेबल जगह पे रख भी सकते हैं। और एक और पॉइंट है कि इसको हमने थिन बनाया हुआ है। अब मोस्टली ये होता है कि जिस चीज़ को भी थिन बनाए वो मोस्टली जल्दी क्रैक हो जाती है और जल्दी टूट जाती है, लेकिन इसका मटेरियल क्योंकि बैम्बू मटेरियल है और प्रीमियम मटेरियल है, इसकी वजह से ये इवन के ये लाइट वेट भी है और थिन भी है, ये क्रैक नहीं होगा। फिर उसके बाद फाइनल पैकेज बताया है कि मतलब एक नाइफ है और साथ 2 बोर्ड्स हैं, एक लार्ज साइज में एक मीडियम साइज में। उसके बाद एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन और उसके बाद सर्च की टाइम्स हैं। जी गुड हो गया यार। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी साइकी, जो पहले असाइनमेंट्स 2 चेक किए मैंने, टोटली साइकी चेंज थी, ठीक है। और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में टोटली साइकी चेंज थी कि इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को देखा और अच्छी मेंटालिटी के साथ उन्होंने टैकल करने की कोशिश की कि ठीक है यार, मैं किस तरीके से कस्टमर्स को ग्रैब कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जितना नॉलेज था, अभी ये डमी लिस्टिंग थी, इसमें इतना ही हो सकता था और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और ये अच्छे बुलेट पॉइंट्स थे नमाज आपकी भी। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में था आपका लास्ट पॉइंट जो था, वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा वैलिड लगे है इस वजह से, ये वाला कि ये अच्छा पॉइंट था यार कि एंड पे भी आपने वो जो डाउट था ना, एक थोड़ा बहुत ऊपर तो ठीक है डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन एंड पे भी ये चीज अच्छी खासी आपने ना वो जाते हुए एक अच्छा इंप्रेशन डाल गया, ठीक है। और बस एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि यहाँ पे ठीक है आपने यहाँ अभी तो डिफरेंशिएशंस के लिए अलग अलग पैराग्राफ को बुलेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बस कोशिश ये करनी है कि जो मेन आपकी हेडिंग है ना, लाइक ये मटेरियल पे हेडिंग थी तो ये मटेरियल की हेडिंग आ जाती है, मेरे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन था ये पहला पैराग्राफ। ये सॉरी पहला था वो गिफ्टिंग वगैरह पे, नेक्स्ट था मटेरियल पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड था डिजाइन वगैरह पे और स्टेबल करने के लिए। उसके बाद ये उसका जो इशू था क्रैकिंग वगैरह के लिए, और एंड पे आपकी पैकेजिंग। बस ये था कि थोड़ी थोड़ी हेडिंग देख के ना उन्हें प्रोमिनेंट कर देते हैं और वो ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है, फिर उसे एचटीएमएल कोडिंग देते हैं, ठीक है। बस ये ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद ये आपका टाइटल भी बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें कैरेक्टर पूरे हैं, ठीक है, वो देख के अंदाजा हो रहा है। ऑल्दो साइज बड़ा है लेकिन कैरेक्टर इसके पूरे हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने करवाए थे कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, एज इट इज वो कैपिटल है। आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी थे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, कैरेक्टर पूरे हैं। और एक जो सीक्वेंस मैंने बताया था, जो स्ट्रक्चर बताया था, वो फॉलो है, ठीक है, वेल डन। और उसके बाद एसकेयू का क्या सीन है यार? यार एसकेयू होता है सेलर कीपिंग यूनिट। अब मतलब जो भी सेलर है वो अपनी जो प्रोडक्ट रखता है उसको अपनी आसानी के लिए एक फेक सा कोड दे देता है ताकि उसको पता चले कितनी क्वांटिटी सेल आउट होगी और कितनी बाकी रह गई। ठीक हो गया, good हो गया। और पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड ये हम बनाते क्यों? जी ये बनाते क्यों हैं पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस? इसमें बस डिफरेंट पेरेंट और चाइल्ड जो है उसमें वेरिएशन आ जाती है। मतलब एक पेरेंट जो मतलब एक मेन चीज़ है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनमें वेरिएशन होती है। मतलब साइज की वेरिएशन आ जाती है, कलर की, और इसी तरह की हम ऐसे ही different- अपना तो हम अपना काम बढ़ा रहे हैं ना। सिंपल इस टाइटल में यहाँ पे साथ रेड भी लिख दें, ऐसा ब्लू भी लिख दें, या साथ ब्लैक भी लिख दें, और यहाँ साथ डिफरेंट साइजेस भी लिख दें, काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग हर पर नया टाइटल बनाओ, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस बनाओ, उनके अलग अलग एसकेयू बनाओ, एवं दिमाग खराब, इतना लंबा चौड़ा काम हम करते हैं, इसका क्या मकसद हुआ? नहीं सर, वो रूल्स होते हैं, आपने बताए थे एक दफा, मतलब ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे कर नहीं सकते हम, ठीक है, वो हम मजबूर है, वरना ये काम बहुत आसान था जो मैं बता रहा था, हम कर नहीं सकते, ठीक है। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, वो फॉलो करने हैं। अगर ऐसा करेंगे इसमें हमारा लॉस है, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल पूरे सबसे क्वेश्चन है
इमेजेस लगाने की साइकी क्या यूज हो सकती है? इमेजेस लगाना, कोई भी आप में से अपना आइडिया शेयर करना चाहता है तो फ्रीली कर सकता है कि जो हम इमेजेस लगाते हैं, मैंने साइकी बताई थी, हम कस्टमर को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इजीली ब्रीफ कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू। आपका कोई आइडिया हो तो वो शेयर कर सकते हैं आप लोग। सर जैसे वही है कि कहावत भी है कि इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स, मतलब इमेज को देख के हम काफ़ी कुछ समझ जाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, बजाय इसके हम आधा घंटा या घंटा उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने में गुजारें। एक इमेज को सिंपली देखेंगे, 1-2 मिनट में हम जज कर लेंगे कि इसका मटेरियल क्या है, ये किस लिए यूज़ होगी और कितनी देर चलेगी, मतलब हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन उससे निकाल सकते हैं। जी एग्जैक्टली। मतलब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट जिस तरीके से आज नई कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले हैं, कुछ ऐसी साइकीज मिली हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं की। मतलब मैंने ये नहीं बताया था कि आपने लिस्टिंग को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, लिस्टिंग जब आपने बनानी है तो उसके पीछे आपकी मेंटालिटी ये हो, लेकिन आज पता चला है कि ये साइकी, ये मेंटालिटी भी हो सकती है। ठीक है, और अच्छी थी ओवरऑल सबकी। देन बस ये है कि थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना हमारा हंटिंग का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन इट डजंट मीन मुश्किल होगा, आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद कि जिस तरह लिस्टिंग थी ना, लिस्टिंग में 4 चीजें मेन थी हमारी, टाइटल था, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और सर्च टर्म्स, ये मेन चीजें थी। उसमें बस जो उसके टॉपिक्स हैं वो थोड़े लेंथी हैं, उसमें हमें हर टूल पे एनालिसिस करना है, फिर उस एनालिसिस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं वो करनी है। ठीक है, उस पर हमें टूल्स पे कीवर्ड रिसर्च करना है, फिर हमें ये लिस्टिंग वाला काम और टूल्स पे दोहराना है, जहाँ पे हम देख सकेंगे कि हम जो लिस्टिंग बनाई है अभी, जिस तरीके से अब्दुर्रहमान, नवाद और बनाई है, आई थिंक सो मिस शबाना थी जो आप लोगों ने बनाई है, वो लिस्टिंग डिस्प्ले कैसे होती है अमेज़न पे, हम वो भी देख सकेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे। और अभी जो रह गए मेरे पास स्टूडेंट्स, मिश्रा रह गई हैं, मसरूर एहसन आप रह गए हैं, और बाकी रह गई हैं आप लोगों अपनी क्लासेस पूरी करें। कल आप लोगों की होगी, मिस मिश्रा आपकी कल होगी और मसरूर आपकी कल होगी। ठीक है, मिस शबाना आपने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप भी कल दे दें। और बाकी जो रह गए, मिस खंसा आप ही रह गई हैं। जी ठीक है, सर, मैंने आप सेंड किए, मैं कल दे दूंगी। जी श्योर, तीन कल के लिए हो गया। और नेक्स्ट जो रह गई है मिस खौला और मिस अलिशवा। ठीक है, आप लोग भी अपना कवर करें जल्दी और इंशाल्लाह दें। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 2 दिन बाद, कल परसों से हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जिनके जो लेक्चर्स रहते हैं वो जल्दी से बाइंड अप करें, कवर करें। इतना लेंथी टास्क नहीं है, 10-10 मिनट का काम है। चाहे किसी मतलब अगर कोई सिस्टर है या फेलो है तो उनसे समझ लें। चले, आज के लिए इतना काफी था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं।